हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब दाब बढ़ाया जाता है, दाब कम किया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, ताप कम किया जाता है। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गैस क्या होती है, गैस नॉर्मली कुचालक होती है, परंतु प्रयोग जब किया गया था, दाब को कम किया गया था, तो गैसों की चालकता क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। यानी दाब कम करने से गैस की चालकता क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर दी। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें क्या होती है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तेजी से निकलने वाली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय किरण, बी थे धनाविष्ट कण, सी दिया अनाविष्ट कण, डी थे ऋणाविष्ट कण। ऑप्शन नंबर डी हो ऋणाविष्ट। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऋणाविष्ट होते हैं ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टिक कर दी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणों में निहित है, क्या निहित है, तेज धनाविष्ट कणों की धारा, गलत। तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा, सी दिया प्रकाश पुंज, डी दिया तीव्र प्रोटॉन की धारा। ऑप्शन नंबर बी होगा तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोग कैथोड किरणें क्या होती है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, एमई द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है, इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगी। जब किसी इलेक्ट्रॉन को, सिंपल बताते हैं आपको, जब किसी आवेश क्यू को भी विभवांतर दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ई बराबर क्यू इंटू वी। क्या होता है, क्यू इंटू वी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, आप लोग फॉर्मूला पढ़ोगे लोग, विभवांतर इज इक्वल टू क्या था, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू। तो जितना कार्य उतना ही ऊर्जा होता है। तो डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं ई, अब बटा में क्यू, यहाँ भी है तो वी, क्यू को इधर कर दे तो ई का वैल्यू कितना है, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। एक बात अब यहाँ आगे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ई। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर आरोपित करेंगे तो उसकी ऊर्जा कितना हो जाएगी, ई इंटू वी। क्या हो जाएगा, ई इंटू वी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी टिक कर दीजिए। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना, शून्य होता है। इन ऑप्शन नंबर सी से टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया, द्रव्यमान एम तथा आवेश क्यू के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा। हालांकि जब आप डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पढ़े होंगे लोग, तो उसमें आवेशित कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात किए होंगे। इसका सही ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। बी टिक कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू, तो लैम्डा इक्वल होता है एच बटा पी। यहाँ पी क्या है, संवेग, पी क्या है, संवेग है। परंतु क्वेश्चन में पी नहीं दिया, पी क्वेश्चन क्या दिया है, एम द्रव्यमान का क्यू आवेश को कितना विभवांतर दे, भी विभवांतर दे रहे हैं। ओके, तो कहने के मतलब क्या है, यहाँ पे सभी में क्या है, एच है। अब पी, सवाल में तो पी तो दिया नहीं है, एच तो सबको पता होता है कि एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हमें पी का मान निकालना है, तो पी का मान कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे। तब एक फॉर्मूला पढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन जब संवेग दिया रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पी स्क्वायर बाई एम, पी स्क्वायर बाई एम। अब ये एनर्जी, अभी देखिए सवाल में एनर्जी नहीं दिया है, लेकिन विभव दिया है, आवेश दिया है। तो क्यू आवेश को भी विभवांतर देने पर प्राप्त एनर्जी कितना होता है, तो प्राप्त एनर्जी का मान कितना होता है, तो ई का मान हो जाएगा क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी बराबर कितना है, 1/2 पी स्क्वायर बट्टा एम। तो फॉर्मूला में हमें यहाँ पर क्या है, पी है, तो पी का मान निकालना है, पी का मान निकालने कितना है यहाँ पर 2m, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m इंटू क्यू भी बराबर पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो अंदर रूट 2m क्यू भी, ये आ गया पी का मान। तो पी का मान यहाँ पुट कर देते कितना गया, एच बटा अंदर रूट पी का मान कितना है 2m क्यू भी। किस ऑप्शन में देखिए, तो 2m क्यू भी, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया था, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 25 वोल्ट और 36 वोल्ट द्वारा त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। हमें निकालना है दो इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात निकालना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य मानते हैं लैम्डा 1, दूसरा मानते हैं लैम्डा 2। तो हमें निकालना है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अब देखिए ये भी हम लोग केस पढ़ते हैं, लोग इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल केस पढ़ते हैं, प्रोटॉन के लिए स्पेशल केस पढ़ते हैं, बट स्पेशल केस ज्यादा याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे बेहतर उपाय क्या है, आप एक ओरिजिनल केस याद रखिए, उससे आप निकाल लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बात किया है, तो अभी हम लोग पढ़े फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा अंदर रूट 2 क्यू एम भी। क्यू माने आवेश, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेंगे। तो बताइए किसी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा, एच बटा अंदर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या होगा ई
इंटू है क्या होगा v, v मान क्या है विभवांतर। अब देखिए सवाल में क्या दिया था, विभवांतर अलग अलग दिया, दिखा रहा है ना, तो इसको v1 मान लेते हैं। तो दूसरा क्या होगा h/√2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e माने क्या है उसका बेस है, अब v2 क्या है दूसरा का विभवांतर है। ओके ध्यान रखिए, ये h से h कैंसिल होगा, ये नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, एक ही रूट में लिख सकते, एक ही रूट में लिखे तो ऊपर कितना आएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e इंटू v2, अब बटन में कितना आएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e इंटू v1। अब ये 2 से 2 कैंसिल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, e से e कैंसिल, अब ये कितना है v2/v1, तो ऑन द रूट v2 का मान कितना दिया है 36 वोल्ट, चलिए देखिए 36, अब v1 का मान दिया है 25, तो 25, 36 का वर्गमूल 6, 25 का 5, यानी 6/5, यानी 6/5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी प्रयोग में प्रकाश विद्युत निरोधी विभव, इसे हम लोग बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, या इसे अंतक विभव भी बोलते हैं। तो अंतक विभव का मान दिया 1.5 वोल्ट, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा क्या होगी, तब पढ़ोगे लोग महत्तम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है E इंटू V0, जहाँ V0 क्या होता है निरोधी विभव होता है, तो E का वैल्यू कितना होता है 1.6 10⁻⁹ इंटू V0 मान क्या निरोधी विभव, इसका वैल्यू दिया 1.5, लिख देंगे 1.5, इसे गुणा करते हैं कितना 15 से 90 का 0 हाथ से 9, 15 का 15, 15 9 24, दशमलव कितना पहले 2 अंक पहले दशमलव लगा दिए 10⁻⁹, ये आंसर किसमें आ गया, ये आंसर आ गया किसमें जूल में, किसमें आ गया जूल में, ये जूल लिखते देखिए, तो ऑप्शन सब जूल में ही दिया है, तो सही आंसर क्या है 2.4 × 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया है, किसी दिए गए धातु के पृष्ठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए जिस भौतिक राशि को आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होना चाहिए वो क्या है। अब जानेंगे, ये मान लीजिए क्या है धातु सतह है, अब यहाँ कोई फोटोन आया, इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन से निकलना है, यहाँ पर क्या बोला गया है विद्युत उत्सर्जन के लिए जिस भौतिक राशि को आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होनी चाहिए। अब बताइए इसमें कौन सा चीज है जो इसकी, अब यहाँ से मान लीजिए एनर्जी कितना रहा E इक्वल टू एच न्यू, ऐसे जो कार्यफलन होता है, कार्यफलन मान लीजिए फाइनोड है, क्या है कार्यफलन है, तो यदि कार्यफलन का मान एच न्यू से अधिक हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, नहीं होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो कार्यफलन यदि इस आपतित फोटोन की ऊर्जा से यदि कम होगा तभी जाके ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, अन्यथा ऊर्जा तभी जाके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। जिसमें बोला गया है फोटोन की ऊर्जा से कम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कार्यफलन कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए तो कार्यफलन का ऑप्शन नंबर डी में दिया है पृष्ठ का कार्यफलन, यदि पृष्ठ का कार्यफलन आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, डी करो। ओके नहीं पता है कैसे तब निकाल भी सकते, अभी कुछ पहले पता चलो Q इंटू V क्या होता है एनर्जी होता है, E क्या है E इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश और V माने वोल्ट, तो कूलम वोल्ट मिलकर क्या बनता है जूल बनता है, यानी ऊर्जा हो जाता है। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है, तो कौन सी घटना कही जाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इस घटना में क्या होता है, धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन दिया, प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। अब देखिए ये मान लेते हैं क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है, इसमें बोला उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है किसके समानुपाती, तो इसका जो फाइनोड होता है तो कांस्टेंट होता है, अभी जो आने वाला एनर्जी दो भाग में खर्च होता है, आपतित जो ऊर्जा होता है फोटोन का ऊर्जा होता है, ई का मान दो भाग में खर्च होता है, फाइनोड और प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ोगे लोग। अब ये क्या नियतांक है, अभी जो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, इस एनर्जी पर डिपेंड करेगा, इसकी आवृत्ति पर डिपेंड करेगा, तो यदि इस ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। इसमें क्या दिया देखिए, तो आवृत्ति से तुलना की है और तरंग से तुलना की है, ध्यान देंगे। अब इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं एच न्यू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एच न्यू इक्वल टू एच टी आ जाएगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यदि न्यू का मान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा, न्यू का मान घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी मान घटेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है न्यू के समानुपाती, इसमें वर्ग नहीं है, ध्यान देंगे। ठीक है एकदम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लिख सकते हैं सी बाई लेमडा, तो लेमडा का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर दिया आपतित प्रकाश की आवृत्ति के वर्ग के, तो वर्ग का नहीं होगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी ना किससे समानुपाती होगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति की होगी।
सी नंबर दिया आपतित प्रकाश तरंग दैर्ध्य के समानुपाती तो है नहीं, क्योंकि तो बीच कर्मनुपाती आ रहा है। ये बोला है तरंग दैर्ध्य का वर्ग के भी नहीं होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश के थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड आवृत्ति माने देहली आवृत्ति वो है। आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति क्या होता है, वो न्यूनतम आवृत्ति होता है जिससे प्रकाश जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो निकल सके, क्या हो, वो सिर्फ निकल सके। ओके, तो यदि यह फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन की चाल महत्तम होती है, ये तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन दर न्यूनतम होती है, इनमें से कोई सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिर्फ निकलते हैं। जब भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकल के बढ़ जाएंगे, यानी उसमें कुछ मूवमेंट नहीं होगा, गति नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी इसकी बात करें काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा पे, ऊर्जा डिपेंड करती है आवृत्ति पे, आवृत्ति डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पे। ऑप्शन है दिया प्रकाश की तीव्रता पे नहीं, विधि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य डिपेंड करता है, कार्यफलन पर नहीं, कार्यफलन तो धातु के लिए कांस्टेंट होता है। इनमें से किसी, इन ऑप्शन नंबर क्या बी, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे। ये जो काइनेटिक एनर्जी इसका मान किस पे डिपेंड करता है, इसकी ऊर्जा पे, ऊर्जा डिपेंड करता है आवृत्ति पे, आवृत्ति डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पे। ऑप्शन कौन सा, चलो ऑप्शन नंबर ए दिया होता है आवृत्ति, बी दिया रहता तरंग दैर्ध्य, सी दिया होता दोनों, तो दोनों ठीक करते हैं। इसमें सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जबकि सतह पर आपतित प्रकाश की होती है एक निश्चित न्यूनतम, एक निश्चित न्यूनतम क्या होती है, आवृत्ति होती है। यदि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश आया तो उत्सर्जन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, तो ए टिक कर दें। ओके, और उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति होता नहीं निकलेगा, उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, क्या माना जाता है, प्रकाश को कौन माना जाता है। ऑप्शन दिया तरंग, बी दिया कौन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन दिया, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। प्रकाश विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर, यानी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, यानी प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। यदि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की निकलने वाली संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, घटेगा। ओके, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर बोलेंगे, यानी उधर से क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा होगा। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी प्रति सेकंड तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का वेग, तो वेग अलग चीज है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन में जो वेग होगा ना, वेग किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, आपतित फोटोन की ऊर्जा पे, ऊर्जा आवृत्ति पर। सीधी सी बात है, यदि आवृत्ति का मान बढ़ता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, आवृत्ति का मान घटता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है। ओके, आपतित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बढ़ेगा, तीव्रता घटेगा तो दर घटेगा। यानी जो उत्सर्जन की दर होती है, उत्सर्जन की दर ये क्या होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है। और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग, यदि बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग, यह क्या होता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। प्रकाश विद्युत धारा माने क्या हुआ, ये बोला उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर किस पे डिपेंड नहीं, किससे स्वतंत्र है, ये बोला है। ऑप्शन है आपतित प्रकाश की तीव्रता से नहीं, स्वतंत्र नहीं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच आरोपित विभवांतर से, सी दिया है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, एक मिनट, आवृत्ति से स्वतंत्र है, जी बिल्कुल। उत्सर्जित प्रकाश की, ऑप्शन नंबर सी होगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़े घटे उससे उत्सर्जन की दर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। ओके, यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो किस, उसका जो दर होगा किस पर डिपेंड करता है, तीव्रता पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी धातु पर जिसे कार्यफलन हाई है, धातु का कार्यफलन क्या है, फाई है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा ई है, जिस संबंध से प्राप्त होता संबंध क्या है, ई का बात क्या है, सिंपल से बताएं, आइंस्टीन का समीकरण हमने क्या पढ़ा था, आपतित प्रकाश की ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है, कैसे, हाई और प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसे बोला गया है महत्तम गतिज ऊर्जा दिया है ई, यानी काइनेटिक एनर्जी का मान क्या लिखा है ई, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। चलिए यहाँ पर ई लिख दिए। अब बोला गया कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, इसको हम क्या लिख देंगे, ई को एच न्यू लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा। देखिए तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या गया, 5 + E, 5 + E,
तो इस ई का मान क्या आएगा एच न्यू माइनस फाइव। तो एच न्यू माइनस फाइव को हिंदी देखिए तो इस ई का मान 5 प्लस में तो माइनस ना हो जाएगा, तो एच न्यू माइनस फाइव यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस वाला का। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एक प्रकाश सुग्राही धातु जिसका फाई का मान दिया 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कार्यफलन का मान क्या दिया है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। प्रकाश सुग्राही धातु से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा इतना दिया है, आतीत फोटोन की ऊर्जा निकलना है। देखिए आतीत फोटोन की ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सवाल में क्या दिया है फाई का मान दिया है, तो फाई का मान कितना दिया है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी का मान दिया है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मात्रक से इसका निकल सकता नहीं है, ठीक है। ये कितना है देखिए ये आ जाएगा 2.1 में ये 9 एक 10 जीरो आते हैं 2 1 3 3 कितना गया 3, तो ई का मान कितना गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो देहली तरंग दैर्ध्य होगा। ध्यान दीजिए कार्यफलन यानी फाई नोट का मान दिया 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या निकालना हमें निकालना है तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य का सही मात्रक होता है मीटर, तो मीटर में निकालने के लिए आगे इसको सही मात्रक में बदलना होता है, कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल। ओके एक इसका मान है फाई नोट का मान है, और फाई नोट का फॉर्मूला लिख सकते हैं एच न्यू नोट, बट न्यू नोट नहीं निकालना, हमें निकालना है देहली तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा नोट निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा नोट बराबर कितना है 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। किसका मान निकाला है लेमडा नोट, तो इसको इधर कर दें, यहाँ गया लेमडा नोट और इधर बट्टा में जाए तो एच का वैल्यू कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में ये सब आ जाएगा, कितना जाएगा बटा में 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसी को सॉल्व करते हैं आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं, अच्छा ऑप्शन क्या 400 दिया है, 443 दिया है, 334 दिया है, 5 लगभग नजदीक नजदीक, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बढ़िया। अब देखिए कितना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पता है ना अंक वाला अंक से सिंप्लीफाई करते हैं, इसे कोई कटेगा देखिए तो चलिए इसको 27 इसको 2.9 लगभग मान सकते हैं, कितना आएगा 3 और 27 0.9 लगभग कितना आएगा 0.9 आएगा, ये कटेगा कितना है तो 0.3 3 से कटेगा तो ये कितना गया 2.2 बचते ही 67। ओके ये लगभग कितना गया देखिए तो यहाँ पर 2.2 और 16 दशमलव कितना दो पहले आएगा 0.48 इंटू है कितना आएगा 10⁻⁻34 प्लस 8, तो -34 प्लस 8 कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस 14 में 60 गया 8 6 यानी -26 अब बटा में कितना 10⁻⁻19। चलिए ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, यहाँ पॉइंट कितना है 4.8, एक अंक बाद रह जाएगा कितना आएगा यहाँ पर चलिए 4.8 4.8 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो दशमलव यहाँ पर लेंगे तो 22 दशमलव यहाँ पर लेंगे तो 4.8, ये कितना है 10 पावर माइनस ऊपर है तो प्लस हो जाएगा तो -26 और प्लस 19 ये कितना हो जाएगा ये 4, ये लगभग 4.8 है ना, ये कितना है मान लीजिए पॉइंट है यहाँ पर 0 आएगा, कटाते हैं इसे 4 से जाएगा 4 एकम 4 4 दूना 8 12 चौका 48, ये 4 से आएगा कितना आएगा 4 5 20 2 0 4 5 लगभग 55 आएगा, यानी 55 बटा 12 कितना गया 12 चौका 48 12 हो गया 55 12 चौका 48 15 से 8 गया 7 दशमलव देंगे यहाँ 0 12 60 चलिए इन लगभग 4.5 कितना मान सकते हैं 4.5 इंटू 10 पावर -26 प्लस 19 कितना आएगा 16 में से 9 कितना आएगा यहाँ पर 7 यानी -7 आएगा। चलो ये कितना गया इतना, ये किस में आएगा ये आएगा मीटर में, किस में आएगा मीटर में, और ऑप्शन किस में दे दिए तो ऑप्शन दिया है किसमें नैनोमीटर में, किसमें दिया है नैनोमीटर में। अब इसको नैनोमीटर में बदलना है, 1 मीटर में कितना नैनोमीटर तो 10⁻9 नैनोमीटर, 10⁻9 कर देंगे तो -7 और 9 10⁻2 आएगा, यानी कितना है यहाँ पर 10⁻2 यानी लगभग 100 आ जाएगा। चल 10⁻2 लिख दिया 100 आ गया, तो कितना है 4 5 100 डबल 0 10 यहाँ पे लगभग 450 यानी 450 के आसपास आ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिया 450, सबसे नजदीक ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर सी है, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। हालांकि इसको आप क्या करेंगे आराम से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर
दिए हुए किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन है, यानी कार्यफलन किसका न्यूनतम है। तो न्यूनतम मैंने क्या होगा, जिस धातु से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके उसका कार्यफलन न्यूनतम होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं उसका कार्यफलन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम देखें ना किसका कार्यफलन, तब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, सोडियम, बेरियम, लोहा, तांबा। जब आप ये लेसन पढ़े होंगे तो किताब भी देखे होंगे, तो किताब में क्या होता है, एक आपको सारणी दिया होगा, उसमें बहुत सारे धातु का नाम लिखा होगा, उस धातु के बगल में क्या लिखा होगा, सबका कार्यफलन लिखा होगा। तो उसके बिहार पर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं किसका न्यूनतम। ओके, बट इन 4 ऑप्शन में तुलना कर रहा था। बताइए, सोचिए केमिस्ट्री पढ़े लोग किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, सोडियम से या बेरियम से या लोहा से या तांबा से। सोडियम से होगा इन 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, 80 करेंगे। ओके, अच्छा मान लीजिए ऐसा बात करें, फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है, ऑलिना की रब से फरियादा, पैसे पढ़ोगे लोग, ये सब क्या है, फर्स्ट ग्रुप के धातु है। और मान लीजिए बोले इन धातु में किसका कार्यफलन कम होगा, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल सकते हैं, सीजियम से निकाल सकते हैं, उसके बाद इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो इनमें भी आप तुलना कर सकते हैं, हालांकि लिस्ट में जब देखे होंगे तो इससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। बट इन सभी सवाल का जवाब कैसे देंगे, आप वो लिस्ट देख लेंगे, आप वो लिस्ट याद किए हैं तो आसानी से दे सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक ऐसे अपने से नियम बनाकर टिक करना उचित नहीं होगा। क्यों कि मान हम तो ऐसे बोल दिए कि बॉल में ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, धातु से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। फिर जब आप दूसरा ग्रुप में जाए, दूसरा ग्रुप में तो पढ़े ना, बेटा मांगे कार्य स्कूटर बाप राजी, तो इसमें आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो आप सारणी देखकर आप अपने से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिलहाल 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, टिक करने का ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया, प्लांक स्थिरांक की बीमा है, हमें प्लांक कांस्टेंट निकालना है, बीमा निकालना है। तो चलिए ई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, हमें किसका निकालना है, एच का बीमा। तो एच का बीमा निकालना तो हमें ई का और न्यू का पता होना चाहिए। ई का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, न्यू न्यू माने आवृत्ति, आवृत्ति का बीमा क्या होता है, टी के पावर -1, तो टी के पावर -1 सॉल्व करते क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 है, माइनस पर है तो प्लस है, +1, तो -2 + 1 क्या आएगा, -1, यानी एम एल स्क्वायर टी -1 इस ऑप्शन में दिया है। एम एल स्क्वायर टी -1 ऑप्शन नंबर ए में है, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, लेकिन तरंगदैर्ध्य दिया इसलिए सकते हैं hc/λ। hc/λ कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। एक ही तरंगदैर्ध्य, जब तरंगदैर्ध्य सेम है तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, तो तरंगदैर्ध्य सेम है तो एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ, और हम जानते हैं, एक मिनट बढ़ाते हैं। यहाँ बोला गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, एक ही तरंगदैर्ध्य, एक ही तरंग, ध्यान देंगे। तो अब बताइए, यदि हम बात करते हैं एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ, जहाँ c क्या होता है, वेग होता है। तो फोटोन का ठीक है, फोटोन तो c वेग से चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जरूरी है c वेग से चलेगा, नहीं चलेगा ना, यानी एनर्जी तो समान नहीं होगा। ओके, चलिए तो वेग की बात करें तो वेग तो सेम, कोई जरूरी नहीं वेग सेम हो। इसमें क्या बोला, तरंगदैर्ध्य एक ही तरंगदैर्ध्य सेम है, तरंगदैर्ध्य का वेग से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अगला दिया है कि ऊर्जा, ऊर्जा भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ऊर्जा भी देख लिए लोग। संवेग की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, फॉर्मूला क्या होता है, h/p, h/p, h/p। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, लेमडा सेम है, लेमडा क्या है, सेम है, और एच क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो पी का भी मान क्या होगा, सेम होगा, पी का मान क्या होगा, सेम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, संवेग होगा, क्या होगा, संवेग, तो संवेग टिक करना। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होता है बल्कि द्रव्य कण में भी होता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो द्रव्य कण भी तरंग के समान व्यवहार करते हैं, ये बात किसने बोला था, डी ब्रोगली ने बोला था, ऑप्शन नंबर डी, टी टिक करना। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एम द्रव्यमान का कोई कण भी चाल से गतिमान हो उससे संबद्ध तरंगदैर्ध्य लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा का मान क्या होगा। चलिए, तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोई गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध जो लेमडा होता है उसमें क्या होता है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है h/p, h/p, बट यहाँ बोला m द्रव्यमान v वेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m v, तो लिख देंगे m v, तो h/mv कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी टिक कर लीजिए। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनमें कौन आवेश रहित है, यानी किसमें आवेश नहीं है। ऑप्शन ए अल्फा कण, अल्फा कण में होता है, अल्फा कण क्या होता है, He2+ होता है, ये क्या होता है, अल्फा कण होता है। बीटा कण में भी आवेश होता है, बीटा कण क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, E+, E-, यानी इसमें आवेश होता है। फोटोन में आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन में तो जानते हैं प्रोटॉन में आवेश होता है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी कण, यानी फोटोन में आवेश नहीं होता है। फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, h होता है, ऑप्शन नंबर ए, टिक कर। अगला सवाल है, 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की इतना जूल के विकिरण की ऊर्जा में फोटोन की संख्या क्या होगी। चलिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू, h न्यू कितने फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी है,
तो मान लीजिए बोले एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो एन फोटोन की एनर्जी क्या होगा, एन एच न्यू होगा। तो यहाँ पर आगे ई इक्वल टू आ गया एन एच न्यू। अब देखिए सवाल में किसका मान पूछा गया है, फोटोन की संख्या नहीं एन का मान पूछा था। हम एन इक्वल टू लिख सकते हैं ई बटा एच न्यू, लिख देंगे ई बटा एच न्यू। अब देखिए ई का मान कितना दिया है, तो ई का मान ई यानी एनर्जी, एनर्जी का मान नहीं दिया, तो हम एक मिनट हाँ हो गया, चलिए ठीक है। तो एनर्जी की एक मिनट, इतना आवृत्ति की इतना जूल विकिरण यानी ये एनर्जी दिया, क्या दिया है एनर्जी, एनर्जी का मान कितना दिया है 6.62, इतना कुल एनर्जी आ गया। अब हमें है वो क्या चाहिए एच और न्यू का मान, तो एच का मान होता है 6.62 मान सकते हैं, 6.6 कर लेते हैं ना, चलिए इकट्ठा नहीं लिखने लेते हैं। तो क्या होता है एच का मान इतना इंटू 10⁻−34 इंटू न्यू का मान कितना दिया है 10⁻14 हर्ट्ज, 10⁻14 हर्ट्ज। ये और एक कैंसिल हो जाएगा, ये कितना गया 1/10⁻−34 प्लस 14 कितना आएगा, तो 4 में 4 जो यहाँ कितना गया -20, कितना गया -20 ऊपर से प्लस यानी 10⁻20, तो कितना गया 10⁻20 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करेंगे, ठीक है ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आवृत्ति न्यू वाले फोटोन का संवेग क्या होगा, संवेग क्या होगा, चलिए निकालते हैं, ये बताते हैं। बोला है आवृत्ति न्यू वाले फोटोन का संवेग क्या होगा, चलिए तो हम पढ़े चलो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच बटा पी। अब यहाँ पर इस किसका बात किया फोटोन का बात किया है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, तो न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू कर सकते हैं सी बाई न्यू, कहेंगे सी बाई न्यू इक्वल टू कितना है एच बटा पी, तो एच बटा पी। तो क्या निकालना हमें फोटोन का संवेग निकालना है, तो पी यहाँ पर करे तो पी का फॉर्मूला क्या गया एच न्यू बाई सी, एच न्यू बाई सी कहीं दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, कैसे याद आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन दिया है प्रकाश विद्युत प्रयोग में यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति दोनों दोगुना कर दिया जाए तो प्रकाश विद्युत संतृप्त धारा यानी धारा की बात किया है, तो जो उसमें धारा उत्पन्न होती है यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर की बात किया, तो जो दर होता है क्या आवृत्ति पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, तब आवृत्ति आप दोगुना करें 3 गुना करें इससे ये इफेक्टेड नहीं होगा, इसकी बात खत्म। अब बात कर रहे हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता भी तो दोगुना की जा रही है, जब तीव्रता दोगुना करते हैं जिस अनुपात में तीव्रता बढ़ाते हैं ना उसी अनुपात में जो संतृप्त धारा है ना इसका मान बढ़ जाता है। ओके, तो तीव्रता दोगुना कर रहे हैं तो धारा का मान दोगुना होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दें। ओके चलिए कंप्लीट, इसी के साथ क्या होता है जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस चैप्टर का कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।